जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एड्यू ट्रेंच में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आयुष। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस लॉ मैत्री दोषी वर्सेस आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड 2022। अगर आप एलएलबी स्टूडेंट हो या इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्सी कोर्ट यानी आईबीसी पढ़ रहे हो तो ये केस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि प्लेज और गारंटी में क्या डिफरेंस होता है और कोर्ट ने इस केस में क्या डिसीज़न दिया। सबसे पहले फैक्ट समझते हैं। एक कंपनी थी प्रीमियर लिमिटेड। इस कंपनी को पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उसने आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड से 6 करोड़ का लोन लिया। लेकिन कोई भी फाइनेंशियल कंपनी बिना सिक्योरिटी के इतना बड़ा लोन नहीं देती, इसलिए दोषी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने अपने शेयर सिक्योरिटी के रूप में गिरवी यानी प्लेज रख दिए। अब लोन मिल गया और प्रीमियर लिमिटेड ने बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद कंपनी लोन और इंटरेस्ट दोनों वापस देने में फेल हो गई। टाइम बढ़ता गया और 6 करोड़ का लोन इंटरेस्ट के साथ लगभग 8.35 करोड़ का हो गया। अब आनंद राठी ने पैसे रिकवर करने के लिए लीगल एक्शन शुरू किए। उन्होंने कहा, प्रीमियर लिमिटेड ने पैसे नहीं दिए, इसलिए हम दोषी होल्डिंग के खिलाफ भी एक्शन लेंगे। लेकिन दोषी होल्डिंग ने कोर्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा, हमने लोन नहीं लिया, हमने सिर्फ अपने शेयर सिक्योरिटी के लिए दिए थे। सिर्फ शेयर गिरवी रखने से हम गारंटर नहीं बन जाते। यही इस केस का सबसे बड़ा डिस्प्यूट था। कोर्ट के सामने 2 सवाल थे। पहला, क्या सिर्फ शेयर प्लेज करने वाला गारंटर बन जाता है, और दूसरा, क्या फाइनेंशियल क्रेडिटर उसके खिलाफ भी आईबीसी के अंडर एक्शन ले सकता है। कोर्ट ने सबसे पहले प्लेज और गारंटी का डिफरेंस समझाया। कोर्ट ने कहा, प्लेज का मतलब होता है सिक्योरिटी देना। जैसे आप बैंक को अपनी प्रॉपर्टी या शेयर सिक्योरिटी के लिए देते हो, लेकिन गारंटी का मतलब होता है अगर बोरोवर पैसे नहीं देगा तो मैं दूंगा, यानी रीपेमेंट की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। इसलिए कोर्ट ने क्लियर किया कि सिर्फ शेयर प्लेज करने से कोई गारंटर नहीं बन जाता। लेकिन कोर्ट यही नहीं रुकी। जज ने पूरा एग्रीमेंट पढ़ा। एग्रीमेंट में लिखा था कि दोषी होल्डिंग ने सिर्फ शेयर नहीं दिए थे, बल्कि रीपेमेंट की लायबिलिटी भी एक्सेप्ट की थी। यानी अगर बोरोवर डिफ़ॉल्ट करेगा तो दोषी होल्डिंग भी जिम्मेदार होगी। इसी वजह से कोर्ट ने कहा कि आनंद राठी उनके खिलाफ भी लीगल एक्शन ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपील को डिसमिस कर दिया। कोर्ट ने कहा, फाइनेंशियल क्रेडिटर बोरोवर और लाइबल गारंटर दोनों के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल भी बताया। एक ही लोन की डबल रिकवरी नहीं हो सकती। अगर बोरोवर से पैसे मिल गए तो वही पैसे दोबारा गारंटर से नहीं लिए जा सकते, और अगर गारंटर ने कुछ अमाउंट दे दिया है तो बोरोवर से सिर्फ रिमेनिंग अमाउंट की ही रिकवरी की जा सकती है। चलिए इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए राहुल बैंक से 10 लाख का लोन लेता है। मोहित अपनी कार बैंक के पास सिक्योरिटी के रूप में रख देता है। अगर मोहित ने सिर्फ कार सिक्योरिटी में दी है तो मोहित गारंटर नहीं है। लेकिन अगर एग्रीमेंट में मोहित लिख कर देता है, राहुल पैसे नहीं देगा तो मैं दूंगा, तो मोहित गारंटर बन जाएगा और बैंक उसके खिलाफ भी एक्शन ले सकता है। बस इसी प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अप्लाई किया। इस केस से हमें 5 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल मिलते हैं। पहला, प्लेज और गारंटी अलग कॉन्सेप्ट है। दूसरा, सिर्फ शेयर गिरवी रखने से गारंटर नहीं बन जाते। तीसरा, एग्रीमेंट की टर्म सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। चौथा, लायबिलिटी एक्सेप्ट की हो तो क्रेडिटर आईबीसी के अंडर एक्शन ले सकता है। और पांचवा, एक ही डेप्थ की डबल रिकवरी नहीं की जा सकती। अगर एग्ज़ाम में ये केस लॉ आ जाए तो आप इतना ज़रूर लिखिए,
मैत्री दोषी वर्सेस आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया, मेयर प्लेज ऑफ शेयर डज नॉट अमाउंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। लेकिन अगर एग्रीमेंट से रीपेमेंट की लाइबिलिटी प्रूफ होती है तो क्रेडिटर आईबीसी के अंडर उस पर्सन के खिलाफ भी प्रोसीडिंग चला सकता है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि एक ही डेप्थ की डबल रिकवरी अलाउ नहीं है। सो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने एलएलबी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के इम्पोर्टेंट केस लॉ को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता रहूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।